बोलिए साईनाथ महाराज की जय। आज का शिरडी साईं संदेश प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखें। तुम्हें काफ़ी इच्छा हो रही है मेरे बच्चे, मेरे पास आने की बहुत इच्छा हो रही है ना। काफ़ी समय हो गया है न तुम्हें मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हें काफ़ी इच्छा हो रही है, क्योंकि बहुत समय हो गया है मेरे बच्चे। और आप कहते हो ना बाबा मुझे बुला ले, बाबा से जाकर ढेर सारी बातें भी करनी है ना, बाबा को बहुत कुछ कहना भी है ना मेरे बच्चे, बाबा को अपनी बातें भी तो बतानी है ना मेरे बच्चे, बाबा का दीदार भी करना है मेरे बच्चे। तुमने शिरडी आना है मेरे बच्चे। बाबा मुझसे प्रार्थना में सिर्फ तुम यही कामना करते हो ना मेरे बच्चे। मेरे बाबा कृपा करके मुझे एक बार शिरडी बुला लो मेरे बाबा, मुझे शिरडी बुला लो मेरे बाबा। मैं शिरडी आकर आपके पावन दर्शन करना चाहता हूँ मेरे बाबा। बाबा मैं अपने नैनों को फिर से तृप्त करना चाहता हूँ बाबा, मुझे वह तृप्ति प्रदान कीजिए मेरे साईं। बाबा मेरी आँखें आपके दीदार को तरस रही है मेरे साईं, कृपा कीजिए मेरे मालिक, दया कीजिए मेरे देवा। अपने बच्चों को भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए मेरे साईं। मेरे देवा मेरे बाबा बुला लीजिए मेरे बच्चे। यह सत्य है कि शिरडी उन्हीं के पांव लगते हैं जिन्हें मैं बुलाता हूँ मेरे बच्चे। बिना मेरी आज्ञा के शिरडी कोई भी नहीं आ सकता मेरे बच्चे। जब तक उसके पुण्य कर्म उदित ना हुए हों तब तक उसे यह सौभाग्य नहीं मिल पाता मेरे बच्चे। लेकिन यह भी सत्य है मेरे बच्चे, जिन्हें मैं बुलाता हूँ भले ही उनके राहों में लाख परेशानियाँ आ जाती हैं, फिर भी वह मुझ तक पहुँच ही जाता है मेरे बच्चे। अगर मेरी चाहत हो गई कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है तो पूरी कायनात तुम्हें मुझसे मिलाने में लग जाती है मेरे बच्चे, और फल स्वरूप तुम्हें शिरडी आने का परम सौभाग्य प्राप्त हो जाता है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे मैं तुम्हें बहुत जल्द शिरडी बुलाऊंगा मेरे बच्चे, और तुम कतई चिंता मत कर, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। थोड़ा धैर्य रखो, तुम कभी ऐसा मत सोचो कि बाबा मेरी नहीं सुनते, बाबा मुझे शिरडी नहीं बुला रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं है मेरे बच्चे। यह शिरडी तुम्हारी है। अगर मेरे बच्चे शिरडी नहीं आएंगे तो मैं शिरडी में कैसे रह पाऊंगा मेरे बच्चे। अगर मेरा कोई भक्त मुझे मन से याद करता है तो मैं तुरंत ही उसके समक्ष किसी ना किसी रूप में पहुंच ही जाता हूं मेरे बच्चे। हाँ यह ज़रूर है मेरे बच्चे कि कभी कभी मेरे बच्चे मेरे उस रूप को नहीं पहचान पाते, लेकिन मैं ज़रूर आता हूँ मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चों के लिए शिरडी छोड़ उनके समक्ष पहुँच जाता हूँ। चाहे मेरे बच्चे आप समुद्र पार ही क्यों ना रहते हो, मुझे उनके पास पहुँचने में पल भर भी नहीं लगता मेरे बच्चे। मेरा अनंत रूप है मेरे बच्चे। मैं तो कोटि कोटि में विद्यमान हूँ, मैं तो एक साथ में कहीं जगह पर रह सकता हूँ मेरे बच्चे। जब मेरा भक्त किसी परेशानी में होता है तो मैं साक्षात तुरंत उसके पास पहुंचकर उसकी मदद करता हूँ मेरे बच्चे। मुझे अपने बच्चों से बेहद प्रेम है।
मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मेरे बच्चे। तो तुम्हें शिरडी क्यों नहीं बुलाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे। शिरडी तो मेरे हर बच्चों का अपना घर है। शिरडी तो मेरी बेटियों के लिए उनका मायका है। और तुम बहुत जल्द शिरडी आओगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देकर विदा नहीं करूंगा मेरे बच्चे, बल्कि जब तुम मेरी आज्ञा से शिरडी से जाओगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मेरे प्यारे बच्चे। और मैं तुमको अपने बच्चों के साथ ही रहता हूँ मेरे बच्चे। तुम कभी यह ना सोचो कि तुम्हारा साईं तुमसे विदा हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं तो कई जन्मों से तुम्हारे साथ ही है मेरे बच्चे, और जन्म जन्मांतर तक हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। मेरी सख्त निगरानी अपने सभी भक्तों पर रहती है मेरे बच्चे। चिंता ना करो मेरे बच्चे और खुश रहो, क्योंकि तुम अपने साईं से मिलने शिरडी आ रहे हो मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द शिरडी आने वाले हो। तैयारियां कर लो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा बाबा तुम्हें बुला रहा है। शिरडी आओ मेरे बच्चे, आओ आओ। ओम साईं राम, जय साईं।